सत श्री अकाल दोस्तों, गुरु नानक केयर्स में सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों नेक्स्ट रिक्वेस्ट उठाएंगे आज वी टेक अप दैट इज़ हाइपोथर्मिया। आज ना हाइपोथर्मिया की बात करेंगे। क्रॉनिक हाइपोथर्मिया की रिक्वेस्ट आई थी। विल टॉक अबाउट आज ना आज का एम क्या रहेगा वीडियो का, थोड़ी बेसिक जानकारी लेंगे। व्हाट इज़ हाइपोथर्मिया, क्या होता है हाइपोथर्मिया, क्या उसके लक्षण हैं, पहचान कैसे करेंगे, एंड बिफोर द सिवियरिटी सेट्स इन the most beneficial, the most important, the best homeopathic remedies to cure the severe symptoms। दोस्तों हाइपोथर्मिया को समझना, देखिए इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। हाइपो मीन्स कम होना, है ना, एंड थर्मिया इज रिलेटेड टू द टेम्परेचर। यानी कि जब बॉडी टेम्परेचर हमारे शरीर का जो अंदरूनी तापमान रहता है ना, वो अगर नॉर्मल से ड्रॉप करना शुरू कर जाए, नो बेसिकली दिस इज अ पोटेंशियली वेरी डेंजरस रिस्की ड्रॉप ऑफ टेम्परेचर, और उसको हम हाइपोथर्मिया का नाम देते हैं। आपने दोस्तों फ्रॉस्ट बाइट का नाम सुना होगा। फ्रॉस्ट बाइट अगेन जैसे ना बहुत ज़्यादा बर्फीली हवा में, बहुत हाई एल्टीट्यूड्स में, बहुत ज़्यादा हाइट वाले एरिया में जहाँ टेम्परेचर बहुत कम रहता है, एक्सट्रीम विंड्स, कोल्ड विंड्स आर ब्लोइंग, बहुत सर्दी का मौसम, बहुत ज़्यादा बर्फानी हवाएं चलती हैं, वहाँ जो हमारी बॉडी की कंडीशन रहती है, स्पेशली द आउटर द स्किन एरिया, इवन अंदर भी डैमेज होता है, फ्रॉस्ट बाइट उसे कहते हैं। ठीक है, कुछ हद तक मिलते जुलते इसके सिम्टम्स हैं। खैर चिल ब्लेन्स वी आर ऑल अवेयर ऑफ, है ना। चिल ब्लेन्स के ऊपर भी एक वीडियो है। इन द नॉर्दर्न रीजन ऑफ आवर कंट्री, जहाँ टेम्परेचर एक्सट्रीम में जाता है, नेगेटिव जाता है, माइनस में बहुत गिर जाता है, और वो दिक्कतें आती हैं पेशेंट्स को। किसी को भी हो सकता है जो सेंसिटिव रहता है कोल्ड टेम्परेचर्स में, तो जो स्किन के ऊपर चमड़ी के कंडीशंस रहते हैं ना, चिल ब्लेन्स आता है। उसके ऊपर एक वीडियो है दोस्तों, फॉर बेसिक इन्फॉर्मेशन आई विल पुट डाउन द लिंक, डू वॉच दैट फॉर बेसिक इन्फॉर्मेशन, राइट। आइए खैर हाइपोथर्मिया की बात करते हैं। यू गॉट बेसिक आइडिया। हाइपोथर्मिया दोस्तों उन कंडीशंस में रहता है जहाँ अगेन द टेम्परेचर्स आर एक्सट्रीमली लो, बहुत ज़्यादा बर्फानी और बर्फीली हवाएं चलती हैं हाई एल्टीट्यूड्स में। वहाँ जो दिक्कतें रहती हैं, टेम्परेचर जो बॉडी का गिर जाता है ना, उसको हम हाइपोथर्मिया का नाम देंगे। दोस्तों ये भी नोट कीजिएगा, जो जैसे वी ऑल नो द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 98.4 कह लें, 98.46 डिग्रीज फ़ारेनहाइट रहता है। ठीक है, अब अगर ये टेम्परेचर 92 to 95 का रहता है, दैट इज़ कंडीशन ऑफ माइल्ड हाइपोथर्मिया। अगर 82 से लेके 90 डिग्रीज फ़ारेनहाइट बॉडी टेम्परेचर रहता है, दैट इज़ अ मॉडरेट हाइपोथर्मिया। अब अगर सिवियर कंडीशंस में कई बार ना 82 डिग्रीज फ़ारेनहाइट से भी गिर जाता है बॉडी टेम्परेचर, दैट इज़ अ वेरी सिवियर केस ऑफ हाइपोथर्मिया। अब दोस्तों लगातार अगर हाइपोथर्मिक कंडीशन हो जाए किसी बंदे की, व्हाट विल हैपन, बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर गया है, व्हाट विल हैपन, बॉडी से ना हीट लॉस विल स्टार्ट करेंगे, हीट लॉस होना शुरू हो जाएगा। और ये हीट लॉस ज़्यादा रहता है अगर हम ठंडे पानी में अगर ज़्यादा देर रहें उसी टेम्परेचर में, अगर एज़ कम्पेयर टू ओपन एयर 25 गुना ज़्यादा फास्टर हीट लॉस रहता है पानी में। खैर इसके पीछे की बायोलॉजी समझें। अब हीट लॉस हो रहा है, हीट लॉस को रोकना है सो दैट दिस ड्रॉप इन टेम्परेचर इसको रोका जाए, इसको कंट्रोल में किया जाए। तो हमारा जो ब्रेन का है ना टेम्परेचर एक्टिविटी सेंटर, दैट इज़ द हाइपोथैलेमस, वो एक्टिव हो जाता है, वो अपने फंक्शंस परफॉर्म करेगा सो दैट हीट लॉस जो हो रही है बॉडी से वो रुक जाए। अब वो कैसे करता है, फॉर एग्जांपल लेट अस टेक वन एग्जांपल, बॉडी में ना जब ज़्यादा सर्दी लगती है, हाइपोथर्मिया कंडीशन है या फ्रॉस्ट बिटन है कोई बंदा, व्हाट विल हैपन, शिवरिंग होती है, सबसे पहले कंपकपी होती है, कांपता है शरीर हमारा। नो दैट इज़ बेसिकली इट्स अ साइन टू शो कि मस्कुलर एक्टिविटी हो रही है सो दैट हीट इज़ प्रोड्यूस्ड। ये हाइपोथैलेमस की वजह से हो रहा है। ऐसी सेकेंड एक्टिविटी है जैसे कि ना हाइपोथैलेमस की वजह से वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं ना वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, वो सिकुड़ जाएंगी, वो नैरो हो जाएंगी, जस्ट टू प्रिजर्व द हीट। ऐसे ही जहाँ हमारी ब्रेन की एक्टिविटी स्लो हो जाती है ड्यूरिंग हाइपोथर्मिया कंडीशन, क्योंकि दोस्तों याद रखें जो हमारा हार्ट है ना, हृदय है, और एक हमारा लिवर है, ये जो दो ऑर्गन्स है ना ये मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस करते हैं। नाउ टू प्रिजर्व दिस हीट व्हाट विल हैपन, ये अपनी ना एक्टिविटी को शट डाउन कर देंगे, कह लें टेम्परेरली यानी कि अपनी एक्टिविटी को स्लो डाउन कर लेंगे सो दैट हीट लॉस ना हो,
हीट प्रिजर्व हो सके किसी तरीके से, जिस वजह से ब्रेन की एक्टिविटी स्लो हो जाएगी, बॉडी ऑर्गन्स में जहाँ ब्लड सप्लाई हो रहा है वो स्लो हो जाएगा, पैल्पिटेशंस यानी कि हार्ट के सिम्टम्स भी उभर के सामने आते हैं। यहीं से सिम्टम्स ले लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल द वेरी फर्स्ट सिम्टम इज शिवरिंग, कांपता है शरीर बिकॉज ऑफ द हाइपोथैलेमस एक्टिविटी, हाइपोथर्मिया की वजह से। तो पहला सिम्टम आ गया शिवरिंग। दोस्तों फिर दूसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम आता है, दैट इज ब्रीदिंग में दिक्कत, वो स्लो हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत रहती है, देयर इज स्लो एंड वी कैन से शैलो काइंड ऑफ ब्रीदिंग, राइट। फिर एग्जॉशन रहेगी, टायर्डनेस रहेगी, फटीग रहेगा यानी कि एक्सट्रीम थकान, बहुत ज़्यादा थकान, कन्फ्यूजन रहेगी। देखिए ब्रेन को भी ब्लड सप्लाई कम हो गई है ना, तो देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन रहेगी, मेमोरी लॉस भी हो सकता है, राइट। अच्छा फिर ना मम्बल्ड स्पीच रहती है, जैसे जो हम शब्द, हमारे जो उच्चारण है ना वो सही नहीं रहेगा, विल फंबल एट टाइम्स। देन देयर विल बी लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, जैसे ना बॉडी पार्ट्स आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं, इफ वांट टू गो टू द वन साइड, हम दूसरी तरफ चल रहे हैं, लॉस ऑफ बैलेंस विल बी देयर, कोऑर्डिनेशन में दिक्कत रहेगी, ठीक है। देन पल्स बहुत स्लो हो जाती है, वीक हो जाती है, और बहुत जो सिवियर केसेस है ना दोस्तों हाइपोथर्मिया के, वहाँ बंदा बेहोश भी हो सकता है, इट कैन गो अनकॉन्शियस। अच्छा फिर एक ना सवाल उसमें और था इन्हीं सज्जन की तरफ से कि अगर फ्रॉस्ट बिटन, अगर जैसे सिवियर या क्रॉनिक हाइपोथर्मिया कंडीशन में चला गया पेशेंट, तो क्या उसे आइस कोल्ड बाथ लेना चाहिए? दोस्तों याद रखें, अगर क्रॉनिक कंडीशन है ना, सिवियर हाइपोथर्मिक कंडीशन है पेशेंट की, तो उसको ना सबसे पहले वार्म करना ज़रूरी है, नहीं तो वो स्किन उसकी जल जाएगी, त्वचा जल जाएगी, द स्किन विल गेट बर्नट। लेकिन उनकी बात सही है, इसको वार्म कैसे करेंगे? बाय वॉशिंग दैट एरिया, जो अफेक्टेड पार्ट है बॉडी का, या फुल बॉडी विद कोल्ड वाटर या विद स्नो जो उनके आसपास अभी अवेलेबल रहेगी, यानी कि लेस कोल्ड सब्सटेंस के साथ इमीडिएटली उस पर गर्म पानी या गुनगुना पानी नहीं डालना। लॉ ऑफ सिमिलर्स यहाँ काम करते हैं दोस्तों। अगर ऐसा किया गया, अगर गर्म पानी डाला गया उसको वार्म करने के चक्कर में, तो द टिश्यू अंडरनीथ विल गेट बर्न्ड, वो टिश्यू डैमेज हो जाएगा, वहाँ गैंग्रीन बन सकता है और अल्टीमेटली उसको एम्प्यूटेट करना पड़ेगा पार्ट को, ठीक है। तो ये एक बहुत वर्ड ऑफ कॉशन था। आइए होम्योपैथिक दवाओं की बात करते हैं, जो कि सिवियर से सिवियर केसेस में भी हमारी मदद करती हैं हाइपोथर्मिया के। दोस्तों सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट दवा की बात करेंगे, दैट कम्स टू आवर माइंड इज एगैरिकस, एगैरिकस मस्कैरियस। जो सिम्टम्स की हमने बात की है ना, जो कि सिवियर कह लें क्रॉनिक हाइपोथर्मिया कंडीशन में चला गया पेशेंट, तो वहाँ ना ये सिम्टम्स जो रहते हैं, बर्निंग विल बी देयर, इचिंग विल बी देयर, खुजली रहेगी, जलन रहेगी, लाली रहेगी उस अफेक्टेड पार्ट पे, रेडनेस रहेगी और सूजन भी हो सकती है, देयर विल बी स्वेलिंग एज वेल। तो ये सब कंडीशंस जहाँ रहें या सब सिम्टम्स रहते हैं, एगैरिकस इज द ड्रग ऑफ चॉइस। वैसे भी ना चिल ब्लिन्स में भी याद रहेगा आपको, कहीं फ्रॉस्ट बाइट का कंडीशन है, ऑल दिस वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स, एगैरिकस अ सिंगल मेडिसिन, द नंबर 1 मेडिसिन। इसमें ना हार्ट के सिम्टम्स भी हैं, पैल्पिटेशंस आर ऑब्जर्व्ड बिकॉज ऑफ हाइपोथर्मिया। 30C इज द आइडियल पोटेंसी टू स्टार्ट विद। दोस्तों अगर पेशेंट को ठीक करने के चक्कर में, जैसे उसको ना अभी बात की आइस कोल्ड वाटर डाला उस पार्ट पे, लेकिन उसकी खुजली बढ़ गई है, लाली बढ़ गई है, तो पल्साटिला याद रखिएगा। ऐसे पेशेंट को अगर वार्मथ करना है ना, उसको वार्म करना है, उसको निग पहुंचाना है, तो जैसे वार्म रूम में लेके गए हैं या हॉट एनवायरनमेंट में लेके गए हैं, उसकी दिक्कतें बढ़ गई हैं, अगर सिम्टम्स एग्रीवेट हो गए हैं, पल्साटिला इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस। यहाँ पल्साटिला अगेन 30 पोटेंसी में हम देंगे। दोस्तों अगर हाइपोथर्मिया के पेशेंट को आराम दिलाने के चक्कर में, जैसे बोला ना आइस कोल्ड वाटर से उसको वॉश कर रहे हैं उस पार्ट को, या उसको बेद करवा रहे हैं, अगर पूरी बॉडी इन्वॉल्व है, तो अगर वहाँ डार्क हो जाता है पार्ट, रेड हो जाता है, इच्ची हो जाता है, इन्फ्लेम्ड हो जाता है, रस टॉक्सिकोडेंड्रोन माइंड में आती है, रस टॉक्स विल प्ले इट्स रोल हियर। और ये जो सिम्टम्स है ना, ये दिक्कतें और बढ़ जाती हैं इन कोल्ड एंड डैम्पनेस, RT, रस टॉक्स, अगेन 30C। दोस्तों नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज आर्सेनिक एल्बम। यहाँ ना जैसे ना फेंटनेस तक पहुँच गया हाइपोथर्मिया का केस, जो अगर सिवियर केस है ना, तो बेहोशी की हालत तक पहुँच गया है,
फेंटनेस हो रही है, आइसी कोल्डनेस है, बदन जैसे एकदम से बर्फ जैसे ठंडा पड़ा हुआ है, राइट, वहाँ आर्सेनिक एल्बम काम करती है। और अगर वो जैसे रिकवर भी कर रहे हैं तो एंग्जाइटी के सिम्टम्स दिखेंगे, एंग्जाइटी एंड एगनी, जो पेन है ना वो फेशियल एक्सप्रेशन साफ दिखते हैं, चेहरे पे दिखेंगे, उसको एंग्जाइटी के सिम्टम्स दिखेंगे। और ये जो आइसी कोल्डनेस है ना, जो बर्फानी ठंड है, उसके पूरे जिस्म में महसूस करेगा वो बंदा, जैसे उसके फेस पे, उसके स्टमक में, पेट में, इवन चेस्ट में, जैसे इतना बिल्कुल ठंडा हो गया है। आर्सेनिक एल्बम स्टार्ट विद स्मॉल पोटेंसी। एंड दोस्तों फाइनली अनदर वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज कैम्फोरा। कैम्फोरा के पेशेंट के ना पल्स बहुत वीक हो जाएगी, बहुत स्मॉल पल्स रहेगी बिकॉज ऑफ हाइपोथर्मिया कंडीशन, और ब्लड प्रेशर तो एकदम से गिर जाता है, बहुत लो हो जाएगा बीपी, और आइसी कोल्डनेस सिम्टम्स आर स्टिल देयर हाइपोथर्मिया की वजह से। ठीक है, कैम्फोरा अगेन 30C टू बिगिन विद। दोस्तों ये तो थी टॉप की 5 दवाएं हाइपोथर्मिया के सीवियर से सीवियर केस के लिए भी ना, ये अपने पास जरूर रखें इन केस यू आर ट्रैवलिंग टू सच अ प्लेस, है ना, जहाँ फ्रॉस्ट बाइट के सिम्टम्स आने की संभावना रहती है, या जैसे ना बहुत हाई एल्टीट्यूड में रह रहे हैं, अपने जो सैनिक भाई लोग रहते हैं वहाँ, इन ग्लेशियर लाइक प्लेसेस, क्रॉनिक जहाँ ये समस्या होने के चांसेस संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, ये दवाएं अपने पास ज़रूर रखें। डिपेंडिंग अपॉन द सिम्टम्स वी कैन ऑलवेज टेक दिस मेडिसिन। दवाएं और भी हैं दोस्तों, वी कैन, इसमें ना मुझे याद आ रहा है सीकेल कॉर है, कार्बोवेज है, उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है इन हाइपोथर्मिया केसेस। क्यूप्रिम मेटालिकम इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल मेडिसिन हियर अगेन, एंड व्रैटरम एल्बम हैज़ इट्स ओन रोल टू प्ले। अपने सिम्टम्स के आधार पे दवाओं का चयन किया जाएगा। टॉक टू योर फिजिशियन, कीप दिस मेडिसिन हैंडी। अपना ख्याल रखें दोस्तों, होम्योपैथी है तो होप है। फॉर क्विक रिलीफ एंड बेटर रिजल्ट्स शिफ्ट ओवर टू होम्योपैथी बिना किसी साइड इफेक्ट के। अपना ख्याल रखें दोस्तों, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस।